हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देव 63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। सभी दोस्तों को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भाई, हमारे YouTube चैनल देव 63 नॉलेज पर आपकी कक्षा 10 की मैथ की क्लासेस चलती हैं। आज हम यहाँ पे हमारे जो यूपी पुलिस का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें कुछ जो मैथ के सवाल आए थे तो वो आज हम यहाँ पे कराने वाले हैं, ताकि आपको सीखने को मिले कि हाँ, यहाँ पे जो है मैथ के किस तरह के यूपी पुलिस के एग्जाम में किस तरह के आपको सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बस केवल सिर्फ इस पर्पज के लिए यहाँ पे ये वाले सवाल लिए हैं मैंने। यहाँ पे यूपी पुलिस का जो 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो मुझे कहीं से मिला है और उसमें से मैंने ये जो है आपके क्वेश्चन लिए हैं। मैथ के, ओनली केवल मैथ के क्वेश्चन लिए हैं। हम इसको 2 दिन में सॉल्व करेंगे, कुछ आज कर लेंगे, कुछ कल कर लेंगे। लगभग 14-15 क्वेश्चन आपके मैथ के आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना भैया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। ये आपका जो यूपी पुलिस का 18 तारीख सेकेंड शिफ्ट का पेपर है उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये है 2 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, 52 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर, यानी कि 2 वर्ग हैं जिनका परिमाप दे रखा 52 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर हो। तो ये बहुत आसान सवाल है, आपने हाई स्कूल में भी कर रखा है, हाई स्कूल का ही ये सवाल है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 2 वर्ग हैं। ये वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है। अगर ये x मीटर है तो ये सारी की सारी क्या होंगी? x मीटर होंगी। ठीक है, पहला वर्ग माना जो पहला वर्ग है ये है पहला वर्ग, हमने ये बना लिया। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है? x मीटर है, एक भुजा, यानी जितनी ये है उसके चारों भुजाएं ये बराबर हो जाएंगी। तो परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। अब 4 गुणा भुजा यानी कि 4x हो गया। ये कितना दे रखा है पहले वाले का? 52 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x का मान हमारा निकल जाएगा कितना? 52/4। 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 13 चौका 52। 4 से इसको काट दिया कितनी बार? 13 बार। तो यानी कि भुजा कितनी आ गई? 13 मीटर की ये भुजा आ गई। चलिएगा, अब दूसरा का परिमाप कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। माना कि जो दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग कौन सा है? हमने ये बना लिया भैया। ठीक है, ये क्या है? ये y मीटर है, ये भी y, ये भी y, ये भी y। तो वर्ग का परिमाप वही है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। अब ये किसके बराबर दे रखा है? 20 के, तो 20 हो गया। यानी कि ये भुजा ली हमने यहाँ पे कितनी? 4 गुणा y बराबर 20। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया? 20/4, यानी कि 4 पंजे 20। कितना आ गया? 4 पंजे 20, यानी कि इस वाली भुजा ये वाली कितनी आ गई? 5 मीटर की आ गई। अब इन्होंने क्या कहा है? प्रश्नानुसार इन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों के जो क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों, यानी कि तीसरा वर्ग जो है वो जो क्षेत्रफल ये है इनके पहला वर्ग का और दूसरे वर्ग के दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। यानी कि जो तीसरा वर्ग का हमें परिमाप ज्ञात करना है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, लेकिन तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो इन दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो प्रश्नानुसार हम चलेंगे। पहले का वर्ग कितना? पहले की भुजा है 13 मीटर, तो 13 का वर्ग कितना आएगा? 13 का इसका पहले का यानी कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? और दूसरे वर्ग का माइनस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या? तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पहले का कितना? 13 भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, 13 की घात 2 आ जाएगी। 13 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 बराबर, ये तीसरे वाला निकालना है हमें। तीसरे वाले का तो हमें पता ही नहीं। 13 का वर्ग करेंगे 169 माइनस का 5 पंजे 25 बराबर, ये तीसरा वाला वर्ग है। ठीक है,
तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो तीसरे का क्षेत्रफल, तो यहां से कितना आ गया, 169 में से 25 घटाएंगे कितना आ गया, 144। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। यहां से अगर हम भुजा निकालें तीसरे वर्ग की भुजा, तो तीसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, चलिएगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो तीसरे वर्ग की भुजा, तीसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 12 आ गई। कैसे आ गई, क्योंकि ये होता है भुजा की घात 2, तो यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 144 का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो तीसरे वर्ग की भुजा आ गई 12। ठीक है, अब क्या बताना है कि इसका तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना था हमें। तो तीसरे वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 12 गुणा 4 हो जाएगा। इसलिए तीसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा। अब भुजा कितनी आई, 4 गुणा 12, यानी कि 12 चौक 48, कितना, सेंटीमीटर। ये भैया सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ भी इसको मीटर में मत रखना, सेंटीमीटर में ही रखना। किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही रखना सबको, सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है भाई, करना आना चाहिए, तब आपको करना आएगा तो इसे सॉल्व तो अपने आप ही हो जाएगा। ये हमारे लिए तो सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का सवाल है, लेकिन आप लोगों के लिए समझाने के लिए तो समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए का ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के आपके जो यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए सवाल है ये। तो चलिएगा मैं यहाँ पे अगला वाला सवाल लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन अगला लिख लिया है। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई बतानी है, वो भी किस में बतानी है, मीटर में बतानी है। स्पीड कितनी है उसकी, उसकी चाल कितनी है, चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से। तो यानी कि 1 घंटे में कितना चल रहा है, वो कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर। एक घंटे में कितना चल रहा है, घंटे में आदमी, 1 घंटे में जो आदमी चलता है वो कितने किलोमीटर चलता है, के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में आदमी के द्वारा जो तय की गई दूरी कितनी है, वो 9 किलोमीटर है। यानी कि 1 घंटे में कितना, 9 किलोमीटर। ठीक है, अब 1 घंटे में 9 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो यानी कि 60 मिनट में कितना, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर को भी किसमें डिवाइड, किसमें कर लेंगे, मीटर में। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 9000 मीटर हो गया। ठीक है, तब 1 मिनट के निकालें तो 1 मिनट में कितना चलेगा, यानी कि 9000 बट्टे 60। ठीक है, इतनी दूरी वो तय कर लेगा। अब 1 मिनट में करेगा, लेकिन क्या कह रहे हैं कि एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो 15 मिनट में तय की गई दूरी, 15 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक है, यानी कि पुल की लंबाई हो जाएगी वो 15 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि 9000 बटे 60 तो ये पहले से था, इंटू कितना, 15 मिनट के लिए कर रहे हैं तो 15। चलिएगा, अब 15 मिनट के निकाल रहे हैं तो 15 से इसको क्या कर देंगे, 15 चौके 7। अब 4 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 1 0, 1 बचा ना, 1 0, यानी कि फिर 4 दूनी 8 और फिर कितना, 2 बच गया, 2 0, 4 पंजे 20 और 4 0 0, यानी कि 2250 मीटर। यानी कि वो कितने लंबाई होगी, पुल की कितनी लंबाई होगी, 2250 मीटर। समझ में आया। 1 घंटे में आदमी के द्वारा तय की गई 9 किलोमीटर की स्पीड से वो चलता है, लेकिन 1 घंटे में 9 किलोमीटर, तो 1 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 60 मिनट में 9000 मीटर, इसको किलोमीटर को मीटर में बना लिया। 1 मिनट में 9000 बटे 60 मीटर की दूरी तय करेगा। तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 2250 मीटर की दूरी तय करेगा। क्योंकि 15 मिनट में पार कर रहा था, पुल को पार कर रहा था, तो पुल की दूरी कितनी आ गई, 2250 मीटर आ गई। ठीक है, चलिएगा हम अगला सवाल ले लेते हैं।
चलिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है। ये है दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM कितना है 609 है। यदि एक संख्या 77 यानी 77 है, ये 77 है, ठीक है, 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आपके हाई स्कूल के, ये आपके क्लास में भी है, मैथ में है, ठीक है। क्या होता है, लेस है, सूत्र क्या होता है, यानी कि लेस है गुणा मैस है बराबर क्या होता है, पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। अब यहाँ पे क्या है, लेस है और मैस से कितना दे रखा है, मैस से दे रखा है 11, लेस से दे रखा है 609, तो ये बराबर क्या आ गया, फर्स्ट संख्या, पहली संख्या कितनी दे रखी है 77 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मैंने निकालनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 77 इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, यानी 11 गुणा 609 बटे कितना आ गया 77, इधर कहाँ में आ गया भाग में, ये दूसरी संख्या निकल आएगी, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कैसे, इसको डिवाइड कर देंगे, 11 सत्ते 77, फिर 7 से इसको काट देंगे, 7 अट्ठे 56 और 7 सत्ते 49, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या कितनी आ गई 87, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके हाई स्कूल का ही लगभग सारे सवाल वहीं से हैं ये, ठीक है। तो चलिएगा मैं अगला सवाल लिख लेता हूं। चलिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया है, ये है जब जब 7 की घात 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 7 की पावर कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, उसको 4 से भाग देनी है, 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। तो इसको क्या करना है, आप इसको जैसे 7 की घात 7 है, यानी कि 7 कितनी बार है, 7 की घात कितनी है 7, यानी कि जैसे 7 की घात 2 होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 7, 3 होती है तो 7 गुणा 7 3 बार लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, 7 की घात कितनी है 7 है, 7 की घात कितनी है 7 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7 बार गुणा में लिखेंगे, ठीक है, 7 बार क्या करेंगे गुणा में लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है 4 से, तो देखिएगा 4 से एक बार ये 7 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब 7 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से कितना शेष बचता है 3, यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, क्योंकि 4 एकन 4, 3 शेष यहाँ रह गया, 3 यहाँ रह गया, 3 यहाँ रह गया, सब जगह से कितना रह जाता है 3 रह जाता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको कर दीजिएगा, यानी कि 3 की और 3 की गुणा से 3 की और 3 की गुणा करी 3 तिया 9, इस 3 की और 3 की गुणा करी तो कितना आ गया 3 तिया 9, इन 3 की गुणा करी 3 तिया 9, और यहाँ पे क्या रह गया गुणा 3। अब देखिएगा इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 4 से 4 दूनी 8, यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करा तो एक शेष यहाँ बचा, यहाँ पे कितना बचा 4 दूनी 8, यहाँ भी एक शेष, 4 दूनी 8, यहाँ भी एक शेष, यहाँ भी एक शेष, ठीक है, और यहाँ पूरा 3 का 3 शेष। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक की, अब इनकी गुणा कर देंगे शेष की, एक इकन एक और एक तिया 3, तो कितना शेषफल रह जाएगा 3 ही शेषफल यहाँ पे रह जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 3 शेषफल यहाँ पे रह जाएगा। तो या इस तरह से निकाल लीजिएगा, या इसकी एक ट्रिक और होती है, क्या होती है, जैसे 7 की घात 7 है, जितनी पावर लिखी है उसको हमें भाग करना है किससे 4 से, तो इस जो घात होती है पावर होती है इसको डिवाइड करिएगा आप, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 एकन 4, कितना शेषफल रहा 3, तो यानी कि अब ये हो गया 7 की घात 3, यानी 7 की घात 3। अब 7 की घात 3 को क्या लिखेंगे 7 सत्ते 49 बट भाग 4, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते कितने होते हैं 343 बटे 4 से भाग करें। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, और यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे रहा 2 0, 4 पंजे 20, यानी कितना शेषफल बच रहा है, फिर भी इसको भाग कर भागफल ये आ गया 85 और भाग करके शेषफल कितना रह गया 3 शेष बच रहा है, ठीक है। चाहो तो आप इस तरह से कर लेना, चाहो आप इस तरह से कर लेना, जैसे भी आपको आसानी हो। चलिएगा हम अगला सवाल लिख लेते हैं। चलिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक सवाल लिख लिया है,
ये सवाल है सरल करें, यानी कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बोर्ड मास वाला सवाल है। जैसे बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं। तो ये बोर्ड मास से संबंधित है। उसी तरह से आपको केवल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि सरल करना है। तो चलिएगा, हमें सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। अब ब्रैकेट कैसे हटाएंगे, ये हो गया 15 का 15 रहने दीजिए प्लस 21 गुणा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट हटाने से पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा 9 का। तो ये वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस के 2 प्लस 5 और भाग क्या है 2। अब 3 में से यहाँ से 2 घटाएंगे 1 और 1 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 15 प्लस 21 गुणा 3 में से 2 घटाया 1, 1 और 5 जोड़ा कितना 6, भाग कितना 2। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करेंगे ना, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया। अब ये 21 को ऐसे रहने दीजिएगा, 2 से भाग करेंगे 6 को, कितना आ जाएगा 2 तिया 6, यानी गुणा में कितना आ गया 3। अब ये हो गया 15 प्लस 21 तिया कितने 63 हो गई, 21 तिया कितने हो गए 63 हो गए, और 63 और 21 को जोड़ा कितना हो गई 5 और 3 8, 6 और 1 7, 78 इसका आंसर आ गया। ठीक है, किस वाले सूत्र से लगते हैं, ये इस तरह के सवाल होते हैं। बोर्ड मास जो आपका नियम होता है, सबसे बेसिक नियम वही होता है आपके जो मैथ का, गणित का। ठीक है, तो चलिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं अगला सवाल एक और लिख लेता हूँ यहाँ पर। चलिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक और सवाल लिख लिया है। ये है, एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या, ठीक है, ये 4 व्यक्ति हैं, अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच किस अनुपात में डिवाइड किया गया है, 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यानी कि जो कुछ धनराशि है वो अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच में किस अनुपात में बांटनी है, 5:2:4:3 के अनुपात में बांटनी है, वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा बताइए। ठीक है, तो इस तरह के जो अनुपात वाले सवाल होते हैं उसमें 5x, इनको क्या कर लिया करो, x से गुणा करके लिख लिया करो। यानी कि जैसे सबसे पहले कौन है, अभय, तो अभय का हिस्सा कितना हो गया, अभय को मिली धनराशि, कितनी मिलेगी भाई, 5 गुणा x, यानी कि x से गुणा करके लिख लिया करो। यानी कि अभय को मिली 5x, जो अनुपात वाले सवाल है। अब अभय के बाद में कौन है, बीना, तो बीना को कितनी मिली, बीना को मिली धनराशि कितनी, बीना दूसरे नंबर पे है तो क्या है 2x। उसके बाद में क्या है, चंदन को मिली धनराशि कितनी हो जाएगी, वो कितना अनुपात है 4x हो जाएगी। और दिव्या को कितनी हो जाएगी, दिव्या का निकालेंगे तो दिव्या की कितनी आएगी, यहाँ से कितना है 3x। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रश्नानुसार हम चलते हैं, प्रश्नानुसार ये है चंदन, यानी कि चंदन को दिव्या से, तो चंदन की जो राशि है वो दिव्या की राशि से कितना ज्यादा है, चंदन को दिव्या से 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। यानी कि चंदन की राशि और एक तरफ दिव्या की राशि, यानी कि चंदन को जो है वो दिव्या से कितने ज्यादा पैसे मिलते हैं, 500 रुपए ज्यादा। यानी कि दिव्या को कम मिल रहे हैं, तो दिव्या के में जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो चंदन के हैं 4x और इधर कितने दिव्या के हैं 3x है। अब ये कह रहे हैं कि दिव्या से कितना ज्यादा है 500 रुपए, यानी कि 500 रुपए से कम मिल रहे थे, तो इन्हें बराबर करने के लिए हमने इसमें क्या जोड़ दिया, 500 रुपए हमने जोड़ दिए। तो यानी कि ये 4x हो गया, इधर से 3x इधर लेके आए तो कितना हो गया 4x माइनस 3x बराबर कितना हो गया 500, यानी x बराबर कितना आ गया 500। तो हमें ये x की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। अब सीधे सीधे रख दीजिएगा, किसी का भी पूछे यहाँ से उसमें रख दीजिएगा, बस क्या करना है गुणा करनी है, 5 गुणा x की जगह पे कितनी वैल्यू आई 500, यानी कि 500। तो इसको कितने मिले 5 पंजे 2500 रुपए, किसको अभय को, लेकिन पूछा किसका बीना का, किसी का भी निकाल सकते हो आप यहाँ से भाई, x की जगह पे क्या रखना है 500 रखना है। अब इसको कितने हो जाएंगे, जैसे बीना को निकालना है तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 500, यानी कि 5 दूनी 10, 1000 रुपए से मिल गए।
और इसे कितने मिले, यहाँ पे रख देंगे 4 गुणा 500, यानी कि 5 चौक 20, 2000 रुपए इसे मिल गए। और इसको यहाँ पे रख देंगे 3 गुणा एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है 500, यानी कि 5 दिया 1500 रुपए इसे मिल गए, 2500 रुपए इसे मिल गए। यानी कि इस तरह से हम, आप क्या कर लिया करो, जैसे अनुपात वाले सवाल देखो तो अनुपात वाले सवाल को इस तरह से करोगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है, हमने कुछ आज के सवाल कराए हैं। इस हमारा सवाल कराने का मतलब सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा सीखने को मिले कि हाँ किस तरह से आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में किस तरह के आपके मैथ के सवाल आते हैं। ठीक है, बाकी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है कक्षा 10 की मैथ की क्लासेज आपकी चल रही हैं, रेगुलर आपको सवाल मिलते हैं, रेगुलर आपको क्लास वाइज आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।